नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती का ऑफिशियल नोटिस यहां पर आ चुका है और यहां पर जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था लेवल 1 ग्रुप डी का, उनका एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस का मतलब है कि उनका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हो गया है, यानी कोई एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, रेलवे की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है, तो क्या वो एग्जाम दे पाएंगे और क्या इसका कुछ सॉल्यूशन है या नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, आप भी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद से तैयारी यहाँ पर करनी रहेगी। अभी तक आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। टेक्स्ट बुक की तरफ से ज्ञान रात्रि यहाँ पर ऑफर चल रहा है, जहां पर अर्ली बर्ड जो ऑफर है वो आपके 27 सितंबर को रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो सेल है 27 से 30 तारीख के बीच आने वाला है और अब तक का सबसे लोवेस्ट प्राइस यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पर मिलेगी। तो अभी तक आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो आप दोस्तों इस ऑफर का फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। तैयार रहिए, जैसे सेल यहाँ पर लाइव होगी आप दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक इंडिया का नंबर 1 टेस्ट सीरीज ऐप है, जहां पर आपको 800 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम के टेस्ट सीरीज यहां पर मिल जाएंगे। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे आपको सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी टेस्ट सीरीज यहां पर मिल जाती है। तो आपको हमारा कूपन कोड आरके पे इस्तेमाल करना रहेगा, 12% का अलग से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस यहां पर आरआरबी वेबसाइट के ऊपर डाला गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी, पे मैट्रिक्स अंडर CN 08-2024। और यहां पर आप देखेंगे नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहां पर देखिए बताया गया है कि हमने 22/1/2025 जो है उसके तहत यहां पर फॉर्म आवेदन यहां पर आमंत्रित किए गए थे और यहां पर स्क्रूटीन फॉर्म की यहां पर हो गई है। तो जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उनके 3 प्रकार से आवेदन यहां पर हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, पहला प्रोविजनल एक्सेप्टेड दिखाएगा, यानी कि उनका जो फॉर्म है पूरी तरह सही था, कोई भी कमी उनके फॉर्म में नहीं थी। दूसरा यहां पर है प्रोविजनली एक्सेप्टेड विद कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशन के साथ उनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है, फ्यूचर में उनको हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहां पर सबमिट करनी पड़े। और तीसरा यहां पर है रिजेक्टेड, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया है और उसका कारण भी मेंशन किया गया है कि किस कारण से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ये जो वेबसाइट है rrbapply.gov.in, जहाँ पर आप जा सकते हैं। कल भी मैंने आपको प्रोसेस बताया था, ये लिंक इस समय लाइव यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है, इसके संदर्भ में आपको सभी कैंडिडेट जो हैं उनको अगर SMS और ईमेल भी भेजा गया है कि आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। आगे देखिए, वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन टू प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि इस लिस्ट को तैयार करने में पूरी सावधान रखी गई है कि आपके जो फॉर्म स्क्रूटनी हुए उनको। आगे देखिए बताया, आरआरबी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एन इंडिविजुअल्स एरर एंड टाइपिकली प्रिंटिंग मिस्टेक, फिर भी आरआरबी को अधिकार है किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि है उसको सुधारने का। आरआरबी रिग्रेट्स इनेबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्ड फ्रॉम रिजेक्टेड कैंडिडेट। और यहाँ पर देखिए आप सभी को एक जो है जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनके लिए ये दुख भरी खबर है कि अब आप कुछ भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए रेलवे ने हाईलाइट करके यहाँ पर बता रखा है, आरआरबी माफ़ी चाहती है कि आप जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनका कुछ भी करस्पॉन्डेंस नहीं लिया जाएगा, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते इस समय, कोई भी दलील या कोई जो अपील यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रेलवे ने देखिए जब फॉर्म भरा था 1 महीने का टाइम दिया था, 1 महीने के टाइम के बाद आपको 10 दिन का टाइम दिया था फॉर्म मॉडिफिकेशन का, यानी कि आपने जो फॉर्म भरा था उसको आप मॉडिफाई कर सकते थे 10 दिन के अंदर। कुछ भी आपने गलती करी थी उसके बावजूद भी अगर आपने जो इसको सही नहीं किया है तो यहाँ पर कैंडिडेट की यहाँ पर गलती है। यहाँ पर देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे भी जिन्होंने बोला था कि उन्होंने सेम चीज़ें यहाँ पर अपलोड करी हैं, जैसे कि ALP टेक्नीशियन NTPC के फॉर्म में उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ ग्रुप डी का यानी कि लेवल 1 का ही फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। फिर भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं आरआरबी की जो हेल्पलाइन है उन पे। ठीक है, बाकी यहाँ पर रेलवे ने क्लियर बोला है कि यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर आप नहीं कर सकते, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है वो एग्जाम नहीं दे सकते। आगे बताया गया है, कैंडिडेचर ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट, प्रोविजनल एक्सेप्टेड और कंडीशनल एक्सेप्टेड इज प्योरली प्रोविजनल, यानी कि जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है चाहे वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड है, कंडीशनली वो पूरी तरह प्रोविजनल है, और एंड his her candidature is liable to be cancelled at any stage of recruitment process or thereafter in case of any inconsistency, deficiency or falsified record or data furnished by them। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपका भी जो है किसी भी स्टेज पर रिक्रूटमेंट को रद्द किया जा सकता है, कैंडिडेचर को रद्द किया जा सकता है अगर कुछ भी यहाँ पर गलती पाई जाती है। भले ही आपका फॉर्म अभी यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया, लेकिन बाद में अगर पता लगता है कि आपने कुछ भी गलत किया तो आपको कहीं भी CBT 1 के बाद, CBT 2 के बाद या फाइनल PET या जब ये होगा तो उन सब के बाद कहीं भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है।
हाँ देखिए बताया गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेडी ओनली द टू रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ पर आरआरबी बता रहा है कि सभी जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि वो रेलवे का अपडेट करें, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विश्वास करें। प्लीज डू नॉट गेट मिसलीड बाई अनऑथराइज सोर्सेज, और अनऑथराइज सोर्सेज है उन पर आपको भरोसा नहीं करना है। किसी प्रकार की हेल्प डेस्क है, ये नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। हालांकि संभावना यहाँ पर नगण्य है, और यहाँ पर टाइम भी दिया गया, ईमेल भी दिया गया है, आप दोस्तों यहाँ पर भेज सकते हैं आपकी क्वेरीज, और यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट है। और एग्जाम डेट का आपको पता है कि अभी जो कैट का आदेश है, जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता है, कैट का जो अभी केस चल रहा है, तब तक यहाँ पर हम थोड़ा डाउटफुल है एग्जाम को लेकर। बाकी आप जो है 17 नवंबर की मान के ही अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर करें, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, हो सकता है अगर वही डेट यहाँ पर आ गई तो ये दोस्तों अपडेट है आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन स्टेटस का। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।